आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश भर में आज 60 नए कोरोना वायरस संक्रमित मरीज सामने आए। देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 283 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 63 हो गई है। केरल में 40, दिल्ली और राजस्थान में 25-25 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 13 पहुँच गई है। नोएडा के सेक्टर 74 की केप टाउन सोसाइटी में भी आज एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला, जिसके बाद पूरे सोसाइटी को बंद कर दिया गया। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस की जांच करने वाले लैब की संख्या बढ़ाकर अब 111 कर दी गई है। कल सरकारी अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। जो डायरेक्टर जनरल है ICMR के, उन्होंने स्टेट से डिस्कस किया। जो स्टेट्स की और लैब भी हमारी सामने आई हैं, उनको कंसिडरेशन में लेते हुए आज से 111 लैब देश में, जो कि पूरे देश में चारों तरफ फैली हुई 111 लैब जो हैं वो फंक्शनल हो गई हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक देश भर में 1700 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। दुनिया में कोरोना वायरस के कारण अब तक 11,397 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कल देश भर में जनता कर्फ्यू रहेगा। जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों में ही रहने की अपील की गई है। जनता कर्फ्यू के दौरान कल रेलवे की 3700 मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेंगी। जनता कर्फ्यू के समर्थन में कल देश के 7 करोड़ व्यापारी अपना कारोबार बंद रखेंगे। दिल्ली, नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सेवाएं नहीं चलेंगी। दिल्ली में 50% बसें ही सड़कों पर चलेंगी। साथ ही ऑटो और टैक्सी सर्विस भी बंद रहेगी। जनता कर्फ्यू के समर्थन में यूपी में कल पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। जनता कर्फ्यू को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील से एक दिन पहले ही देश के कई शहरों में लोगों ने सामूहिक ताली और थाली बजाकर कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे कर्मचारियों, डॉक्टरों और वॉलंटियर्स को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से सावधान रहें, लेकिन घबराएं नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि इस वक्त एक छोटे से प्रयास का एक बड़ा प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि ये वक्त डॉक्टरों और प्रशासन की तरफ से दी जा रही सलाह को सुनने का है। जिन लोगों को घर में क्वारंटाइन करने को कहा गया है, उनसे निर्देशों का पालन करने का आग्रह करता हूँ। ये आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपके मित्रों और परिवार की भी रक्षा करेगा। अनावश्यक यात्राएं आपकी मदद नहीं करेंगी। घर पर रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि भीड़ भाड़ में यात्रा करने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता है और ये दूसरे लोगों के लिए भी खतरा बनेगा। कोरोना को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कोशिशें तेज कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में 50% बसें नहीं चलेंगी। दिल्ली में जरूरतमंदों को प्रति व्यक्ति 7.5 किलो राशन फ्री दिया जाएगा। बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन दोगुनी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी कोरोना की वजह से मारी गई है, उन्हें सरकार हर महीने 1000 रुपए की सहायता देगी। राज्य के BPL परिवारों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल सरकार मुफ्त में देगी। केंद्र सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर के रेट तय कर दिए हैं। इनका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा कि लोगों के रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रामनवमी के दौरान अयोध्या में भीड़ न हो, इसके लिए अयोध्या में बाहरी लोगों के प्रवेश पर 2 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। रामलला के अस्थायी मंदिर के भूमि शुद्धिकरण पूजन को भी स्थगित कर दिया गया है। जनता कर्फ्यू की वजह से आज कई जगहों पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि कोरोना खतरे की वजह से इस वक्त यात्रा करना ठीक नहीं है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार दक्षिण कोरिया से टेस्टिंग किट मंगवाने की तैयारी में है। इस किट के जरिए आसानी से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकता है। सरकार इसके लिए दक्षिण कोरिया की कंपनियों से बात कर रही है। दरअसल दक्षिण कोरिया ने दुनिया में सबसे ज्यादा 3 लाख लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट किया है। भारत में अभी सिर्फ 15,000 के करीब लोगों की कोरोना वायरस की टेस्टिंग की गई है। देश में कोरोना टेस्टिंग किट की कमी न हो, इसके लिए सरकार किट आयात करने की कोशिश में है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत कर कमलनाथ की सरकार गिराने वाले 21 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये सभी पूर्व विधायक शनिवार को चार्टर्ड विमान से बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से हुई। इसके बाद कांग्रेस के ये सभी बागी नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस के एक अन्य पूर्व विधायक बिसाहू लाल सिंह ने पहले ही बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। कांग्रेस के इन 22 पूर्व विधायकों में से ज्यादातर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। मैं आप सभी देशवासियों से कुछ मांगने आया हूं। मुझे आपके आने वाले कुछ सप्ताह चाहिए, आपका आने वाला कुछ समय चाहिए। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें।